जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में व्याख्या हिंदी में अयोध्या कांड पृष्ठ 26। इसके पहले राम के राज तिलक की बात सुनकर दासी मंथरा क्रोधित हो उठती है और वह आकर रानी कैकेयी को भड़काती है और कहती है कि ये सब चाल है। कौशल्या ने राजा को अपने वश में कर लिया है और उसने जानबूझकर भरत को ननिहाल भेज दिया है। ये बड़ी चाल है, छल कपट है। अब भी समझ जाओ रानी। आखिर बार बार कहती है कि कौशल्या तुम्हारी सौतन है, सौतन। आखिर कैकेयी का भी मन फिर जाता है। अब आगे मंथरा अहेड़ा बोल बुधाई, डिजण माखी जहर मिलाई। पोहन राणीअ खे समझायो, राव वचन खे याद करायो। मंथरा ऐसे कड़वा बोल बोल रही है जैसे जहर दे रही है शहद में मिलाकर। आखिर उसने रानी को समझाया और याद दिलाया कि राजा दशरथ ने तुम्हें 2 वर दिए थे। राजा वटेवर आहिन पाकी, घर बेई कर थदड़ी छाती। हिकिड़ो बन में राम उमाण्यो, राज भरत के सब सुख माण्यो। मंथरा कहती है कि राजा के पास 2 वर बाकी हैं, वो मांग लो और अपनी छाती को ठंडा कर लो। एक तो राम को वनवास और दूसरा भरत को राजगद्दी देकर जीवन भर सुखी जीवन गुजारो। राजन राम कसम खणे, पोतक जावे साह। चय जापो धीरज धरे, खण दे थदड़ो साह। जब राजा राम की कसम ले तभी तुम उस पर विश्वास करना, वरना नहीं। और बड़े धीरज धरकर अपनी बात कहना और लंबी लंबी सांसें लेकर अपनी बात उनके सामने रखना। आस सुभाणे पूरण चाह्या, अखिजी पुतली तो खे ठाया। इं दासीअ खे आदर ॾेई, कूप भवन में कैकेयी वेई। कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वह अपने दासी को कहती है कि अगर कल मैंने अपनी आस पूरी की और जो वचन मांगती हूँ अगर पूरे हो गए तो मैं तुम्हें आँख की पुतली बनाऊंगी, तुम्हें बहुत खुश करूंगी। यह सब कहकर कैकेयी कोप भवन में जाती है। नगर समूरे आनंद आहे, पर अनर्थ जी कहीं सुध नाहे। कैकेयी थी ढोंग रचाई, बदकारी सां जार विछाई। पूरी अवधपुरी में आनंद ही आनंद है, पर अनर्थ होने वाला है यह किसी को पता नहीं। कैकेयी भी ढोंग रचाती है और बदनीयत से जाल बिछाती है। कैकेयी जे महलात व्यो, दशरथ थींदे शाम। ॼण त प्रेम खुद थो वञे, ॾांहुं निठर जी धाम। शाम होती है, राजा दशरथ कैकेयी के महल में जाते हैं। ऐसा लगता है कि प्रेम खुद निठर के पास जा रहा है, छल कपट वाली के पास जा रहा है। अब आगे अगले सोमवार को। जय श्री राम।